लो जी, फ्रांस ने कर दी भारत को गारंटी। 4 साल में काम होगा पूरा। चीन होगा पीछे, भारत का करेगा पीछा। पाकिस्तान की अकड़ निकालेगा भारत। अंतरिक्ष में फहराएगा तिरंगा। स्पेस टूरिज्म में भारत रचेगा इतिहास। दोस्तों, यूं तो फ्रांस ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है और भारत के समर्थन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब इसी कड़ी में फ्रांस भारत को एक और काफी बड़ा तोहफा देने जा रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दरअसल दोस्तों, फ्रांस भारत को एक ऐसा उपकरण देने वाला है जिसकी कमी भारत के पास पिछले कई सालों से है, और ये इकलौता ऐसा क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान तक भारत से काफी ज्यादा आगे है। लेकिन अब फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी इतनी ज्यादा सफल हो चुकी है कि मात्र 2027 तक भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़ देगा और बहुत ही जल्द इस क्षेत्र में चीन से भी आगे निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की तरफ से अब एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत को अपना पहला A321 बेस्ड नेत्र अवाक्स विमान मिलेगा, वो भी साल 2025 के अंत तक। और सारे के सारे 6 अवाक्स साल 2027 तक भारतीय वायुसेना के पास मौजूद होंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। डीआरडीओ के फ्रांस के साथ मिलकर एयर इंडिया के पास मौजूद पुराने हो चुके 6 A321 विमानों को भारत की स्वदेशी नेत्र 2.0 अवाक्स से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना के पास 6 बिल्कुल नए और सक्षम अवाक्स विमान आ जाएंगे। और दोस्तों, ये भारतीय वायुसेना की सर्विलांस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में एक बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इन सभी 6 A321 विमानों को अपग्रेड करने से पहले इनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाया जाएगा और इनके अंदर मौजूद सभी पुराने पैसेंजर सीट को निकालकर नए उपकरण लगाए जाएंगे, जिसके बाद इन विमानों के एवियोनिक्स को मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड पर अपडेट किया जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें सैन्य इस्तेमाल के लिए इस पूरे विमान की रिवायरिंग करनी पड़ेगी और इसके अंदर ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी इंस्टॉल किया जाएगा। वहीं पर इन विमानों को सैन्य स्तर पर अपडेट करने के बाद आखिर में इन्हें नेत्र 2.0 अवाक्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और अवाक्स जुड़े हुए सभी जरूरी उपकरण और एवियोनिक्स को इंटीग्रेट करने के बाद ये विमान भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा देने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन सभी विमानों के अपग्रेड और इन्हें अवाक्स में बदलने की प्रक्रिया को भारत के अंदर स्वदेशी रूप से ही किया जाएगा, जिसके लिए भारत फ्रांस की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इसलिए साल 2027 तक भारत को अपने सभी 6 के 6 A321 विमान नेत्र अवाक्स के साथ इंटीग्रेट होकर मिल जाएंगे। ये अवाक्स विमान दुश्मन के फाइटर जेट और मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करने की क्षमता रखेंगे। साथ ही इन सभी 6 अवाक्स में भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत के पास अवाक्स की कुल संख्या 9 विमानों तक पहुंच जाएगी। लेकिन हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में इस बात का पता लगाया गया कि अगर भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से आने वाले संयुक्त खतरे का सामना करना है तो भारत के पास लगभग 15 अवाक्स होने चाहिए। इसी 15 अवाक्स के टारगेट को पूरा करने के लिए ये 6 नेत्र बेस्ड A321 अवाक्स विमान भारत की सहायता करने वाले हैं। साथ ही फ्रांस के साथ साझेदारी की वजह से अब भारत इस क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका असर कुछ सालों में भारतीय वायुसेना पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत और फ्रांस कई दूसरे रक्षा समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें 2 सबसे बड़े समझौते की बात की जाए तो 114 फाइटर जेट और 110 किलो न्यूटन एरो इंजन सबसे ऊपर आते हैं। वहीं अगर भारत इन क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ मिलकर काम करता है तो सिर्फ इससे भारत और फ्रांस के रिश्ते कहीं गुना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत को एक काफी बड़ी खुशखबरी मिली। दरअसल दोस्तों, एक नई रिपोर्ट के हिसाब से साल 2025 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी 13 अरब डॉलर की हो जाएगी, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होने वाला है। दोस्तों, जिस तरह से भारत के अंदर 5G टेक्नोलॉजी और नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, साथ ही भारत सैटेलाइट के क्षेत्र में भी काफी तेजी से काम कर रहा है। इसे देखकर ये बात जाहिर हो जाती है कि आने वाले कुछ सालों में भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ने वाली है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट कई प्राइवेट कंपनियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जिसकी वजह से इसरो काफी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा और इसी का फायदा उठाकर भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे भारत के अंतरिक्ष से जुड़ी अर्थव्यवस्था बड़ी आसानी से 13 अरब डॉलर के टारगेट को हासिल कर लेगी।
दोस्तों, प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा इसरो स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रही है। वहीं पर मौजूदा हालातों के हिसाब से इसरो इस तरीके की क्षमता विकसित कर रहा है जिससे भारत पूरे विश्व के मुकाबले सबसे सस्ती कीमत पर स्पेस टूरिज्म ऑफर कर सकेगा, जो कि भारत को स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में एक काफी आकर्षक विकल्प बना देगी। दोस्तों, भारत के पास अपने कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिनमें से कई सफल भी हुए और कुछ फिलहाल विकसित किए जा रहे हैं। अगर भारत इसी रफ्तार से अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार काम करता रहता है और भारत की प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश करती हैं, तो भारत बहुत ही जल्द अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक काफी बड़ी शक्ति बनकर उभर सकता है, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात होगी। लेकिन भारत और फ्रांस की दोस्ती और अंतरिक्ष में बढ़ती भारत की शक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी तीसरी खबर के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्तों पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ एक बार फिर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जिम्मेदारी भारत पर है कि वो एक सफल और नतीजों पर आधारित आपसी जुड़ाव के लिए सभी जरूरी रास्ते अपनाए। शहबाज ने ये बात कजाकिस्तान में आयोजित एक प्रोग्राम में कही। शहबाज ने कहा कि मैं अपने पड़ोसी भारत के साथ गंभीर बातचीत में दिलचस्पी रखता हूं और इसके लिए एकदम तैयार भी हूं, लेकिन ये तभी होगा जब वो इस मकसद के लिए गंभीर होंगे और ये दिखाएंगे कि वो भी उन मसलों पर बात करना चाहते हैं जिनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से दूरियां बनी हुई हैं। पाकिस्तानी पीएम ने इस बात पर अफसोस भी जताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश रुका हुआ है। उनका कहना था कि अब इसे बंद करना होगा, लेकिन सब कुछ भारत पर निर्भर करता है कि वो कैसे इसे आगे बढ़ाते हैं। उनकी माने तो पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे और शांतिपूर्ण संबंध कायम रखना चाहते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र कर डाला। उन्होंने कहा कि जब तक भारत की तरफ से कश्मीर में अत्याचार बंद नहीं होता, तब तक सब कुछ रुका रहेगा। साथ ही पीएम शहबाज ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के लोग अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के अधिकारी हैं। उनकी माने तो ये उस विरासत को अपने पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं जो इस इलाके की अगली पीढ़ी के लिए शांति और तरक्की से जुड़ी हो। उनकी माने तो पाकिस्तान की पहली प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को तेजी से सुधारना और उसे पटरी पर लाना है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को नतीजों के साथ समस्याओं के समाधान की दिशा में भी काम करना होगा। दोस्तों, ये थी खबरें फ्रांस और भारत के बढ़ते व्यापारिक संबंध और अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती शक्ति के साथ ही शहबाज शरीफ के भारत के प्रति बातचीत का जिम्मा सौंपने की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।